हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक विशेष दिन के लिए बात करेंगे। आपको पता है कि अपकमिंग डे क्या आने वाला है। इट्स अबाउट टू कम इंडिपेंडेंस डे। सो एवरीवन नोज ना कि ये इंडिपेंडेंस डे है और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। वी हैव टू सेलिब्रेट इट ए वेरी पॉम्प एंड शो। बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, ठाट बाट से मनाना चाहिए। वी शुड ओके एंड वी शुड केयर अवर नेशन एंड वी हैव प्राउड ऑफ अवर नेशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार के कई छोटे छोटे सेंटेंस है, लेकिन अब बोलते नहीं आता है कि क्या बोलेंगे। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, व्हाट इज ट्राई कलर। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत सारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं जो स्पीच देने वाले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चलो थोड़ा स्पीच नहीं दे पाए पर कुछ उसकी इंग्लिश की वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा और मुझे लगता है गाइस कुछ तो आप सीखोगे और कुछ तो वर्ड का यूज इसमें करेंगे। आफ्टर दिस वीडियो आई विल make a video which has include all types of speeches. Okay, so definitely it will be helpful for you everyone. So please pay attention to here towards here. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? जब स्वतंत्रता मिली थी हमको, वी गॉट इंडिपेंडेंस दैट टाइम 1947। यस ना। तो जब हमको, तो वो उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये इंडिपेंडेंस डे है ना। इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्रता होती है और ये दिन के लिए इंडिपेंडेंस डे। ठीक है ना। फिर अब उस दिन हम नेशनल एंथम करते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले गैदर्ड होते हैं वहाँ पे। तो वो मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको कर रही हूँ क्लियर। तो नेशनल एंथम करते हैं, तो जो हम राष्ट्रगान कहते हैं ना, जनगण मन, उसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, है ना, राष्ट्रीय गान। ठीक है। और फिर इंडिपेंडेंस डे, ये तो हो गया। फिर डिस्क्रिमिनेशन, कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी हमारी। जब हम स्पीच की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और दो ही स्पीच में हम लेके आएंगे तो उसका मतलब होता है भेदभाव। अभी भी इतने स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी, 77 वर्ष बाद भी हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन बचा हुआ है जिसको अभी पूरा करना बाकी है। फिर देखते हैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन में भाग, करप्शन, करप्शन में भ्रष्टाचार, स्टिल अभी भी करप्शन बचा हुआ है, जा नहीं रहा है। देश भले आज़ाद हो गया है लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं करप्शन की गुलामी में जूझ रहे हैं और इस चीज़ को हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। वी हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट केस, है ना। करप्शन के केस में हमने बहुत सारी जगह देखना पड़ता है कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के कुछ नहीं होता हमारे वहाँ। कहीं ना कहीं उसको हमें एक देनी पड़ती रिश्वत, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कास्ट, कास्ट मीन्स जाति। सब धर्मों के लोग, सब रिलीजन्स के लोग यहाँ पे, कास्ट लोग ये लोग मनाते हैं विदाउट इसके ऊपर। बस ये सोचते हैं कि वी आर हिंदू, हमारा देश जो है, राष्ट्र है, वो नेशन है, उस नेशन को लोग मनाते हैं। तो ये जाति उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब इतना ज़्यादा संकुचित सोच वाला व्यक्ति होता है ना कि दुनिया को मुझे क्या करना पड़ता, आज़ादी हुई हो चाहे नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो मैं और मेरी लाइफ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये देश तो हमारा सबका है, नेशन तो हम सबका है, तो हमें उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और ऐसे बिल्कुल एक फेस्टिवल के समान उसको त्यौहार को मनाते हैं। वैसे तो हमारा पूरा देश ही बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करता है, बट समटाइम्स पीपल आर डूइंग सच वर्क। ओके, मुझे क्या करना, आई डोंट केयर। ओके, तो ऐसा ना हो करके हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए और इन सब से ऊपर उठ करके हमें सब काम करना चाहिए। तो सेल्फ सेंटर्ड मतलब संकुचित सोच नहीं होना चाहिए। लिव टुगेदर, साथ रहे, है ना। कोई भी जाति भेदभाव किसी प्रकार का हो लेकिन हम साथ में रहें, लिव टुगेदर कहते हैं। फिर इसको कहते हैं गैदर्ड। गैदर्ड मतलब जमा हुए, है ना। GATHER, गैदर्ड मीन्स जमा हुए। ठीक है। इस प्रकार से इसको देखने के बाद में हम क्यों जमा होते हैं, इससे बोलते हैं ना, पीपल गैदर्ड, दे आर लॉट ऑफ, दे आर बिकॉज ऑफ रेड फोर्ट, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पीपल गैदर्ड होते हैं। स्कूलों में भी गैदर्ड होते हैं बहुत सारे लोग, हैं, जमा होना, इसको बोलते हैं जमा होना। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। फिर पैट्रियोट, पैट्रियोट मीन्स देशभक्त। देशभक्त मतलब जो देश की बहुत सेवा करता है और देश के लिए काम करता है। देशभक्त हम सभी हैं, बट ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त आ गया है और 26 जनवरी आ गया है तो ही हम पेट्रियोटिज्म दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हम हमेशा के लिए रखना चाहिए कि ये अगर हम एक अच्छे सिविलियन हैं, यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, तो जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो किसी प्रकार की गंदगी है, कुछ है, उसमें भी हमें फेंकने में भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि
उसको गंदा करने में शर्म जरूर करनी चाहिए कि हम गंदा कर रहे हैं, बट उसको कचरे को एक जगह पर फेंकने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का पेट्रियोटिज्म है ना, ठीक है। फिर क्विट, क्विट मतलब छोड़कर गए, क्विट करें ना, इक्विटेड ना, ब्रिटिश रूल था और उसको फिर क्विट करा गया, उन्होंने क्विट कर दिया मतलब छोड़ करके वो भाग गए, ठीक है ना। फिर पेट्रियोटिक हो गया देशभक्त, और पेट्रियोटिज्म हो गया देशभक्ति, ठीक है। तो ये देशभक्ति मैं कहना चाहूँगी गाइज इस वीडियो के माध्यम से कि पेट्रियोटिज्म केवल 15 और 26 को ही ना मनाई जाए, हर दिन मनाएं। हर दिन हम एक प्रकार का अपनी देशभक्ति का परिचय दें, जहाँ पर हैं, जहाँ वेयर एवर वी आर, वेन एवर वी गेट टाइम। सो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ छोटा सा ही करते रहें। अच्छी सोच और अच्छी विचार भी हमारे लिए देशभक्ति ही होती है, ठीक है ना। फॉर द कंट्री, राष्ट्र के लिए, है ना, फॉर द कंट्री। कई लोगों ने अपने मतलब शहीद हो गए, तो मतलब उसको ये क्या थे, फॉर द कंट्री। वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उन्होंने हमारे देश के लिए हमारी उनकी जान तक न्यौछावर कर दी। फिर ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आभारी होना चाहिए उन लोगों का, हम लोग बहुत ग्रेटफुल है। तो अगर आप पूरा नहीं बोल पा रहे हैं तो हाँ, हम लोग ग्रेटफुल और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हम आभारी हैं, जिनके थ्रू हम लोगों को ये क्या मिली है, आज़ादी मिली है। अगर वो लोग नहीं होते, वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करते, तो फिर हम कैसे यहाँ पर रहते हैं ना, और हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। तो ये वाला भी ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना। वी ऑल आर ग्रेटफुल टू देम, उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ करना चाहिए। सर्व द कंट्री, कंट्री को सर्व करना चाहिए। जरूरी नहीं कि फौज में जाकर के हम सर्व करें, हम जहाँ पर है, जिस पेशे के साथ जुड़े, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। तो ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राउड ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र पर हमें गर्व है। फिर पावर्टी, पावर्टी मीन्स गरीबी। अभी भी लोग पावर्टी के वजह से जूझ रहे हैं। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि पावर्टी से हम लड़ाई कर रहे हैं। तो ये पावर्टी मीन्स गरीबी है। रॉयट्स, दंगे, ये बहुत एकदम ज्वलंत मुद्दा है। ये रॉयट्स नहीं होना चाहिए कि आज के दिन हम एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो रॉयट्स नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपन मणिपुर रॉयट्स के बाद में हमें बिल्कुल अंदर तक जूझ जाते हैं कि ये कैसा हो रहा है, कैसा देश है और कैसे हम लोग रहना चाहते हैं और क्यों छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड रॉयट्स, रॉयट्स में दंगे, है ना। फिर होस्ट, सबसे मुख्य चीज है होस्ट। होस्ट करते हैं ना अपन, झंडे को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। और आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ट्राई कलर को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ट्राई कलर को ऊपर लेने, जो बंधे हुए उसको ऊपर लेना मतलब ट्राई कलर को हम क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। और फिर 26 ऑफ जनवरी को आप क्या करते हैं, आप उसको ऊपर ही अनफर्ड कर लेते हैं ना, तो ये होस्ट कर लेंगे। फिर पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो के साथ बहुत ठाट बाट से मनाते हैं इन इस प्रोग्राम को हम ऑल कम्युनिटी मनाते हैं, नॉट ओनली हिंदू बट ऑल कम्युनिटी। यहाँ पे आप हिंदू की बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल कम्युनिटी, बिकॉज वी आर इंडियंस, ओके। तो हम इंडियन हैं, इसीलिए हम इनको मनाते हैं। फिर आते हैं इंटीग्रिटी पर, ठीक है ना। और फिर गाइस सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स मतलब सैनिक, सारे के सारे सैनिकों का ही कर्तव्य नहीं है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें देश के लिए अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए। और मतलब आउट टू, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब हमारे को अंदर से भावना आनी चाहिए कि ये हमारा देश है, ये हमारी कंट्री, हमें इसके लिए ही मतलब अपने सेक्रीफाइस अगर छोटे मोटे कर रहे हैं, अपन कहीं रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही, कुछ नहीं, छोटे मोटे कर सकते हैं। सैनिक तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर नेशनल फेस्टिवल है ये, है ना। तो नेशनल फेस्टिवल को राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर, और दीज आर नेशनल फेस्टिवल। देन ब्रिटिश रूल, मैंने अभी बताया था ना आपको कि क्विट करके गए थे वो लोग, तो ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन से हमें क्या मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी, है ना, तो इंडिपेंडेंस हो गए थे, वो लोग क्विट करते गए थे। और सेलिब्रेट मीन्स मनाना, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। फिर यहाँ पे भी देखेंगे ट्राई कलर, ट्राई कलर मीन्स होता है तिरंगा, ठीक है, ट्राई कलर मीन्स तिरंगा। और राइट, राइट मीन्स अधिकार, हमें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। हम राइट्स की बात करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये करना जरूरी। इंटीग्रिटी, संप्रभुता, संप्रभुता मीन्स हमारे देश की अखंडता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करें, सबकी बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लेकर के आपको अगर बहुत ज़्यादा स्पीच देते नहीं आ रही, तो ये छोटे छोटे वर्ड को आप अपनी स्पीच में लेकर के आइए। ये सिंपल वे में पता होनी चाहिए आपको ये सारी बातें कि इनको इंग्लिश में कहते क्या हैं।
तो गाइज मुझे लगता है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और इसके बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ में लेके आने वाली हूँ एक स्पीच जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू सम टिप्स नेक्स्ट डे। सो टिल देन watch this video. Okay, thank you for watching me this video.